बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट नंबर 1 और हम जानेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1 के बारे में कि क्या क्या हमको हल करना है। सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी अपनी प्रयास की किताब जो हमें स्कूल से मिली है उसको निकाल लें, अपने हाथ में पेंसिल ले लें और इरेजर ले लें और सुंदर सी राइटिंग में अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको हल करने की कोशिश करें। बच्चों तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कार्य का हमको 1 नंबर वाला जो करना है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हाँ तो कैसे, हमको बताना है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा जो बिंदु है हमको बताना है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। हमको क्या बताना है? नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम। बहुत सारे शहर जो है नदियों के किनारे बसे हैं, तो उन शहरों के नाम में हमको सबसे पहले लिखना है जबलपुर जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, महेश्वर जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है, प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो गया है, गंगा नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है और कोलकाता जिसको हम कलकत्ता भी बोलते हैं हुगली नदी के किनारे बसा है। तो बच्चों आप सभी को ये सारे नाम अपनी प्रयास की पुस्तिका में कंप्लीट रूप से भर लेने हैं और प्रोजेक्ट का जो हमारा पहला प्रश्न है इसको हल कर लेना है। सभी शहरों के नाम अब आपको समझ में आ चुके होंगे कि जबलपुर नर्मदा, उज्जैन क्षिप्रा, महेश्वर नर्मदा, प्रयागराज गंगा, अयोध्या सरयू, पटना गंगा, कोलकाता हुगली। सभी बच्चों को यदि ये प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। हमको बताना है बच्चों जो शहर है वो नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। हम जानते हैं कि मानव को जीवन के लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती है और पानी सबसे ज़्यादा नदियों में ही होता है, पीने का पानी। तो सबसे पहला कारण तो है पीने के पानी की उपलब्धता। नदियों में पीने का पानी 12 माह बना रहता है, इसलिए प्राचीन शहर जितने हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। जब हम वहाँ रहेंगे तो हमें खाने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, अनाज पैदा करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो खेती के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, खेती करने के लिए भी पानी की उपलब्धता होती है। तो दूसरा कारण है खेती के लिए पानी की उपलब्धता। जब हम कहीं पर रहेंगे, खेती करेंगे तो हमको खाने पीने के लिए दूध घी की ज़रूरत पड़ेगी और खेती करने के लिए प्राचीन समय में जो खेती बैलों से होती थी तो गाय और बैल प्रत्येक व्यक्ति रखता था, तो गाय बैल के लिए चारा पानी की व्यवस्था जो होती थी वह फसल से, और हरे चारे की व्यवस्था गर्मी के समय में अभी हम देखें तो नदियों के किनारे मिलता है। तो पशुओं के लिए भी चारा पानी की उपलब्धता नदियों के किनारे हमेशा होती रहती है, इसलिए प्राचीन शहर नदियों के किनारे बसे थे। जैसा कि हमको पता है प्राचीन समय में जब हम आदि मानव थे तो उस समय से हम जो है पहले कच्चा भोजन करते थे, अनाज उतना अधिक नहीं होता था तो बहुत सारे लोग मांस मछली भी खाते थे। नदियों के किनारे होने का एक कारण यह भी है कि लोगों को खाने के लिए मछली पकड़ने का एक सही जगह मिल जाती थी और मछली पकड़ लेते थे तो उनका खाना भी चलता था। और एक और कारण है इसका यातायात की सुविधा। आने जाने के लिए पहले नदियों के माध्यम से जो है नाव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था, तो यातायात की सुविधा। तो हमको ये 4-5 कारण लिख लेने हैं
पीने के पानी की उपलब्धता, खेती के लिए पानी की उपलब्धता, पशुओं के लिए चारा पानी की उपलब्धता, खाने के लिए मछली पकड़ना और यातायात की सुविधा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण लिखने के पहले हम प्रदूषण को समझ लें। प्रदूषण का मतलब होता है किसी भी चीज को खराब करना या गंदा करना। जैसे शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु को गंदा करना मतलब वायु प्रदूषण। साफ पानी है, उसको गंदा करना जल प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में अब हम जानते हैं कि प्रदूषण के क्या कारण हैं। पहला कारण है मानव की दैनिक दिनचर्या से गंदे पानी को नदी में मिलाना। अब मानव जहाँ भी रहेगा तो नहाएगा, धोएगा, बर्तन भी साफ करेगा, कपड़े भी धुलेगा, घर को भी साफ करेगा। तो जितना गंदा पानी होगा वो बह करके अंत समय तक जाके नदी में मिल जाएगा और नदी का पानी गंदा हो जाएगा, जिससे जो है प्रदूषण होगा। तो पहला कारण है मानव की दैनिक दिनचर्या से गंदे पानी को नदी में मिलाना। इसके अलावा मानव पशुओं को भी रखता है, तो पशुओं को भी नदी में नहलाता है, तो पशुओं को नहलाना भी एक कारण है। इसके अलावा हमको पता है प्राचीन समय में बहुत सारे घरों में जो है शौचालय नहीं होते थे, तो मलमूत्र त्याग भी हम नदी के किनारे जाके करते थे। तो मलमूत्र भी नदी में जाता था और शौच भी नदी के आसपास ही करते थे, तो गंदा होता था। तो एक कारण भी जल प्रदूषण का या नदियों के पानी के प्रदूषित होने का है। इसके अलावा हम जानते हैं हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए। लेकिन पूजा पाठ की जो सामग्री निकलती है, जो हम होम धूप लगाते हैं, इसके बाद जो पूजा पाठ की सामग्री कचरा के रूप में निकलती है, हम उसको नॉर्मल जगह नहीं फेंकते हैं, ऐसी मान्यता है, और सभी लोग उसको नदी में बहा देते हैं। इससे भी पानी गंदा होता है। तो बच्चों, अब हमको बदलते परिवेश के हिसाब से पूजा पाठ की सामग्री हो, चाहे गणेश जी की मूर्ति हो या कोई भी समय हो, हमको ऐसी सामग्री का ऐसा उपयोग करना है कि जल प्रदूषण ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक कारण यह भी है कि पूजा पाठ की सामग्री को सीधे जल में, साफ जल में, नदी में डाल देना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसको भी कंप्लीट कर लिया कि नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम। दूसरा क्वेश्चन शहर जो है नदियों के किनारे क्यों बसे, और तीसरा प्रदूषण के कारण। सभी बच्चे अपना प्रोजेक्ट लिख लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बच्चों, यदि आप ऐसे ही कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड की किताबें, इसके अलावा सिलेबस की किताबें और प्रोजेक्ट की किताबें हल चाहते हैं और समय समय पे हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और आपको वीडियो यदि समझ में आया है तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिख दें कि हाँ सर हमको समझ में आया है। और यदि समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसको हम फिर से बताएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जय हिंद बच्चों।